नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जहां पे हम आज बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा रिवाइज सिलेबस जो कि संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो नया सिलेबस आया है विज्ञान विषय का, उसके बारे में। तो हम बात करते हैं विज्ञान विषय के नए सिलेबस के बारे में। आपका जो अध्याय फर्स्ट था उसके अंदर कुछ चेंजमेंट किए गए हैं। देखिए, अध्याय फर्स्ट का जो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य था उसके अंदर आपको अभी जो पढ़ना है वो है संतुलित व असंतुलित भोजन, मानव स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। पहले अध्याय में भी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। अध्याय 2 है, उसमें आपको पढ़ना है पाचन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं जनन तंत्र। तो पाचन तंत्र, श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा जनन तंत्र, ये आपको अध्याय 2 में पढ़ना है। अध्याय 3 है अनुवांशिकी, उसके अंदर पढ़ना है आपको मेंडलवाद, मेंडलवाद की पुनः खोज, अनुवांशिकी की शब्दावली, मेंडल की वंश गति के नियम, मेंडल के वंश गति के नियमों का महत्व। मतलब आपको मेंडल के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है अनुवांशिकी के अंदर। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के अंदर आपको प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ना है। रक्त एवं रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। RH फैक्टर, RH कारक के बारे में, रक्तदान के बारे में, रक्त वर्ग का अनुवांशिक महत्व एवं अंगदान एवं देहदान के बारे में पढ़ना है आपको अध्याय 4 के अंदर। यूनिट 2 की बात करें पदार्थ एवं क्रियाएं, तो दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन का जो अध्याय है आपका उसके अंदर हम आपको पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण, पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक या साबुन एवं अपमार्जक। ये 5 पॉइंट आपको अध्याय 5 के पढ़ने हैं। अध्याय 6 है, उसके अंदर आपको पढ़ने हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, चयन, उदासीनीकरण तथा उत्प्रेरक। ये अध्याय 6 के अंदर पढ़ना है आपका। अध्याय 7 और अध्याय 8 ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं इकाई 3 की, यूनिट 3 की, जिसे हम फिजिक्स भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना है चैप्टर 9 प्रकाश वाला, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंबों का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तनता, गोलीय लेंस में अपवर्तन, लेंस की प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की क्षमता। ठीक है, ये आपको 10 बिंदु है ये प्रकाश वाले चैप्टर के आपको पूरे पढ़ना, लाइट वाले चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 में आपको कार्य शक्ति और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं यूनिट 4 की, जो कि आपका प्राकृतिक संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन का जो अध्याय 12 है उसमें आपको पढ़ना है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का, प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। अध्याय 13 का पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 14 की बात करें तो पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में, तो पादपों का आर्थिक महत्व तथा जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये 2 बिंदु आपको पढ़ने हैं। यूनिट 5 में आते हैं पृथ्वी में अंतरिक्ष के बारे में, तो पृथ्वी की संरचना जो आपका अध्याय 15 है उसके टॉपिक है आपके पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, ये पढ़ना है आपको अध्याय 15 के अंदर। अध्याय 16 और अध्याय 17 आपका पूरा हटा दिया गया है। और अध्याय 18 है, उसके अंदर आपको जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके जीवन के बारे में परिचय, उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको आपको पढ़ना है? सुश्रुत, चरक, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, प्रफुल्ल चंद्र राय, पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 6 में आते हैं पर्यावरण के अंदर, तो पर्यावरण के अंदर आपको जो अध्याय 19 है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, इसके बारे में आपको, इसके अंदर जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो हैं जैव विविधता के स्तर, वैश्विक जैव विविधता, भारत की जैव विविधता, जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता पर संकट और जैव विविधता का संरक्षण। ये आपका अध्याय 19 जो कि आपको आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ना है। और ये बात थी आपके पूरे विज्ञान विषय के जो सिलेबस है, जो आपको विज्ञान विषय के अंदर जो आपको पढ़ना है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो सिलेबस आपका उसके अंदर आएगा। ये इतना आपको सिलेबस पढ़ना, कुछ हटाया गया, कुछ जोड़ा, लगभग 40% कोर्स आपका हटा दिया गया है और अभी आपको 60% कोर्स तैयार करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी से पढ़ाई करना शुरू कर चुके होंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के कोर्स के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं मैथमेटिक्स में क्या कुछ
किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का अपना सिलेबस। साइंस का अपना हो चुका है, मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो हम पहले वो देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जो उठाया गया है वो रहने देते हैं, बस पढ़ लेते हैं। देखिए अंक जान लेते हैं मैथमेटिक्स की क्या है। तो देखिए वैदिक मैथ है वो आपकी 5 नंबर की, बीज गणित है वो आपकी 13 नंबर की आएगी, त्रिकोणमिति आपकी 12 नंबर की है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 नंबर की है, ज्यामिति आपकी 20 नंबर की है, क्षेत्रमिति आपकी 10 की है, सांख्यिकी आपकी 10 की है और सड़क सुरक्षा आपकी 4 नंबर की। ऐसे कुल मिला के 80 नंबर का पेपर आपका हो चुका है। समय वो का वो रहेगा आपको, जो पहले था मार्क्स भी वो हैं, ठीक है। देखिए वैदिक मैथ में आपको अभी क्या क्या पढ़ने हैं। वैदिक मैथ की मूल संकलन, वैदिक मैथ का महत्व, मूल संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार एवं संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्गमूल और घनमूल के बारे में आपको पढ़ना है। बात करते हैं हम अलजेब्रा की, बीजगणित की। तो बीजगणित के अंदर आपको बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपदों के शून्यक को तथा उनके गुणकों के संबंध, द्विघात समीकरण का मानक रूप एवं उनका हल और व्यक्तिगत मूलों की प्रकृति, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज आ गई। और दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म संगतता, रैखिक समीकरण, आलेखीय विधि, ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, समांतर श्रेणी का n पद। अब आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी का सिर्फ n पद ज्ञात करना है आपको यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी का योग, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको नहीं पता करना है यहाँ पे। मतलब आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज यहाँ पे आपको करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे n पद ही ज्ञात करना है। आगे चलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के अनुपातों का मान पता करना आना चाहिए। उसके बाद त्रिकोण सर्वसमीकाओं का वाली एक्सरसाइज भी करनी है आपको, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस वाली भी करनी है। मतलब त्रिकोणमिति लगभग पूरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 98 को 18 है, लेकिन आपको ये कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व होंगे। निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके अंदर आपको निर्देशांक ज्यामिति एक तल में कार्तिक निर्देशांक दो बिंदुओं के मध्य दूरी, मतलब आपको सिर्फ दो बिंदुओं के मध्य दूरी ही निकालने आनी चाहिए। उसके बाद जो सेक्शन फॉर्मूला था आपका वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो पॉइंट 1 ही आपको पढ़ना है, पॉइंट 2 आपको नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं ज्यामिति ज्योमेट्री के अंदर। जो ज्योमेट्री के अंदर आपके बिंदु एवं संगामी रेखा है, बिंदुपथ, दो दिए हुए बिंदु के समद्वयस बिंदु का बिंदुपथ पढ़ना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 10 आपको कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 11 भी आपको कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 10 और 11 के बारे में। और व्रत एवं व्रत की जीवा, व्रत के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना पड़ेगा, व्रत भी कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद स्पर्शिका, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शिका एक रेखा का खंड कीजिए अनुपात में अंतरिक वृत्त। तो देखिए जो आपकी कंस्ट्रक्शन रचना वाली एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो आपका सिर्फ और सिर्फ जो बाहर का बिंदु था उससे स्पर्शिका खींचने की आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा गया जो बाहर से स्पर्शिका खींचनी है। तो आपका अनुस्पर्श और तिर्यक स्पर्श आपका यहाँ से हटा दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में आपका समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्र में आयतन, लंबवर्तीय बेलन तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है आय। मतलब अब आपको बेलन और सिर्फ गोला यहाँ पे पढ़ना है और बाकी के जो है वो नहीं पढ़ना है। बेलन और गोले के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में चलते हैं। तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर सांख्यिकी आपको अवर्गित वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और माध्यक, तो माध्य और माध्यक ही माध्यक ही आपको पढ़ना है, बहुलक यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना। और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की, तो प्रायिकता के अंदर आपको घटनाएं जो दी हुई हैं उन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। और अब रोड सेफ्टी है, तो रोड सेफ्टी के अंदर आपके जो समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन आ गए रोड सेफ्टी के अंदर, आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गए रोड सेफ्टी के अंदर, आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ गए, तो वो थोड़े बहुत वहीं से आते हैं इक्वेशन घुमा फिरा के, तो वो आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिला के आपको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है मैथ और साइंस के सिलेबस के बारे में। धन्यवाद, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।